हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड, जिसमें हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर 12 क्लास 8 का। ठीक है, तो इसमें हम एक्सरसाइज 12.1 का ही एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए एक्सरसाइज 12.1, इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें क्या करना है, गिवन टर्म्स का कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, बेसिकली 1 से लेकर 2, 3, 4 एंड अप टू 8 क्वेश्चंस है इस पहले क्वेश्चन में। ठीक है, 8 पार्ट्स है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर। जैसे इसका पहला है 12x और 36, इन दोनों में कॉमन फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 12 का फैक्टर निकालता हूँ। 12 का फैक्टर हमें पता है कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। तो बेसिकली 12 को मिलता है हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। आगे देखते हैं, एक सेकंड में इरेज करते हुए चलता हूँ। आगे है 36। अब मैं अगर 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या मिलता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है उनका हम पेयर बना लेंगे। जैसे यहाँ पर एक ये आपको 2 दिख रहा होगा, एक ये 2 दिख रहा होगा, एक 3 दिख रहा होगा, ये दोनों में है, तो यही उसके कॉमन फैक्टर हो गया। जैसे हम HCF निकालते हैं उसी तरह से करना है। जैसे यहाँ पर हमें ये दिख गया, ये और ये इसमें क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो वही करते हैं। सबसे पहले मैं अपना पेन ले लूँ। तो यहाँ हमें निकालना था कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो कि हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया आपका 12। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मेरे करने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा और सॉल्व करने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। ठीक है, अगेन इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 2y, 22xy। ठीक, अगर हम बात करें 2y की, तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि एक तो 2 है एक y है, दोनों ही अपने तरीके में सही हैं। तो इसको और सॉल्व तो नहीं कर सकते, 2 का फैक्टर निकाल नहीं सकते आप, और y को ब्रेक कैसे करोगे आपको तो पता ही नहीं है ना। एक तरह से मान ले तो अभी के लिए मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, अब आता है 22xy। 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 1 जा 2 1 जा 11 प्राइम नंबर है, तो इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि 2 इंटू 11 इंटू वाई। तो इसका फैक्टर हमें क्या मिल जाता है, इसमें देखिए एक तो 2 कॉमन मिल गया और साथ में मुझे कॉमन मिल गया y। ठीक, तो इसका अगर मैं कॉमन फैक्टर लिखना चाहूँ तो वो मुझे क्या मिलता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉमन फैक्टर जो कि मिला मुझे 2 इंटू वाई यानी 2y। ठीक है, इजी सा है एक्सरसाइज, बहुत ही आसान तरीके से आपको आ रहा होगा समझ। ठीक है, तो 2 पार्ट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। वीडियो में बने रहिए। किसी ने अगर कॉपी पेन नहीं रखा है अपने साथ तो कॉपी पेन लेकर बैठे, सो दैट कि आप साथ ही साथ राइट डाउन कर सकें और आपको चीज़ें और भी बेटर तरीके से समझ में आए। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है, 14 PQ। ठीक है, और दूसरा है इसका 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ 14 को, तो 7 2 जा 14 होता है हमें पता है, यानी 7 इंटू 2 आएगा, इंटू P आएगा और इंटू Q आएगा। इसके अलावा कुछ तो नहीं मिल सकता। एक सेकंड में इसको Q को ठीक से लिख दूँ, P इंटू Q। सेम 28 का हिसाब देख लो, नहीं आ रहा है फैक्टर निकालना, साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 7 1 जा। तो यहाँ मिलता है मुझे 2 इंटू 2
इंटू 7 इंटू, अब जैसे हमें पता है क्या होता है, जैसे मैं 5 इंटू 5 लिखता हूँ तो इसको मैं लिखता हूँ 5 स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं p इंटू पी लिखूँ तो ही तो वो p स्क्वायर हुआ होगा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर भी p इंटू पी है तो यानी p इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू हो गया। ठीक है, इसको बाकी फालतू चीज़ों को इरेज करते हुए चलेंगे। ठीक, तो ये मिला मुझे। अब यहाँ कॉमन क्या क्या है, अगर मैं आपको हाइलाइटर से दिखाना चाहूँ तो एक 2 तो ये रहा मेरा, एक 7 ये रहा मेरा। ठीक, इसके अलावा एक p कॉमन है और एक कॉमन है हमारा q। ठीक, इन्हीं सबको हम लिखने वाले हैं। चलो लिखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। एक तो ये 2 कॉमन है, ठीक है, एक ये 7 कॉमन है दोनों में है, एक p कॉमन है दोनों में और एक कॉमन है q। ठीक, इसको मैं कॉमन फैक्टर अलग से लिख दूँ। कॉमन फैक्टर हमें मिलते हैं 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, यानी कि 2 7 जा 14 पी क्यू। ये आपको मिल गए क्या, आपके कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट कहता है 2x 3x स्क्वायर और 4, इसमें हमें कॉमन बताना है। सबसे पहले देखिए 2x की बात करें, इसमें हमारा एक 2 इंटू एक्स। बात करें 3x स्क्वायर की तो इसमें है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब आपको पता चल गया एक्स स्क्वायर को आपने कैसे लिखा। अगर हम बात करें 4 की तो इसमें कॉमन है 2 इंटू 2। देखिए इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिली। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है ना, यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ नहीं है। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर एक भी कॉमन टर्म नहीं मिलता है तो भी हमारा कॉमन फैक्टर है। क्या है कॉमन फैक्टर? अभी तक तो बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा जिसको आता होगा। तो कॉमन फैक्टर, अब यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो समझ जाइए उन सब का कॉमन फैक्टर है 1, क्योंकि 1 क्या होता है, 1 क्या है हमारा, 1 हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ठीक है, 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। कोई भी नंबर जिसका फैक्टर नहीं है उन सब का भी फैक्टर 1 है। ठीक है, मतलब अगर मैं रूट का कोई नंबर लिखूँ, रियल लिखूँ या कोई भी नंबर लिख दूँ, रियल में सभी आ गए तो उन सब का ही फैक्टर हमारा क्या है, 1 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ पार्ट में देखिए कॉमन क्या निकलता है, क्या है 6abc, 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b। सबसे पहले बात करें 6abc की तो 2 इंटू 3 होता है, 2 3 जा 6 इंटू a इंटू b इंटू c। बात करें 24ab स्क्वायर की तो यहाँ क्या कॉमन है, देखिए 24 का मैं यहाँ फैक्टर कर देता हूँ। 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो यहाँ हमें फैक्टर मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बात करें 12a स्क्वायर बी की, देखो ये मैंने सिर्फ 24 का किया है, इसके बाद इंटू ए भी है और इंटू बी स्क्वायर भी है, यानी कि b इंटू बी। ठीक है, तो b इंटू बी स्क्वायर हो गया। सेम यहाँ 12 का भी आपने पहले भी किया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या है ए स्क्वायर, यानी a इंटू ए इंटू बी। अब इनमें कॉमन क्या निकलता है, कॉमन निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है, हमें तो कॉमन फैक्टर ही निकालना है। तो यहाँ हमें कॉमन क्या क्या मिलता है, देखिए सबसे पहले 2 सब में है, ठीक है, उसके बाद 3 यहाँ पर है, उसके बाद बात करें a की तो a यहाँ पर है
और बात करें बी की तो बी भी तीनों में है ना। तो हमें क्या क्या कॉमन मिल गया, सबसे पहले मिला मुझे 2 जो कि ये रहा, फिर मुझे मिला 3, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद मुझे मिला ए और फिर मिला मुझे बी और बी। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 × 3 × A × B, यानी 2 3 जा 6 AB हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, 5th पार्ट तक आपको समझ में आ गया। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सो दैट कि हमें भी सपोर्ट हो और आपके दोस्त को भी। ठीक है, तो देखिए इसका 6th पार्ट में क्या कह रहा है, 16x³ - 4x² और 32x। यहाँ देखिए 16x³ के फैक्टर क्या क्या होंगे, जिसको नहीं पता उसको तो दिखाना पड़ेगा। 16 का होता है 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, है ना। यानी कि हमें फैक्टर मिले 2 × 2 × 2 × 2 इंटू x³ है। सेम वही प्रिंसिपल, अगर x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो x² बना, तो x 3 बार है, x × x × x। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए बात करें माइनस के 4x² की, तो 4 कैसे आया होगा, 2 × 2 2 2 या 4 × x × x। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंटू -1 का भी रख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 32x। 32 हमारा होता है 2 की पावर 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 × x। अब इनमें हमें कॉमन क्या क्या मिला, सबसे पहले यहाँ 2 मिला, फिर यहाँ 2 मिला और फिर एक x मिला। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। तो यहाँ मैं कॉमन फैक्टर लिख देता हूँ, कॉमन फैक्टर जो कि मुझे मिलता है पहली वाली लाइन में देखिए 2, दूसरी वाली लाइन में एक और 2 2 सब में कॉमन, फिर इसमें x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। लेकिन अब बात करें 2x की तो दूसरा x भी कहीं नहीं है, बात करें और 2 की तो फिर इस वाली सेकंड वाली जो मिडल टर्म है उसमें 2 नहीं है और। ठीक है, तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × x यानी कि 4x। ठीक, हमने कौन सा किया, अभी 6th पार्ट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप पॉज करके उतारते हुए चल रहे होंगे या खुद ट्राई कर रहे होंगे करने की। अब बात करते हैं 7th पार्ट की। देखिए 7th पार्ट क्या है, 10pq 20qr और 30rp। ठीक है, अब ये सिंपल है। जैसे अगर मैं बात करूँ 10pq की, तो 10 तो हमें पता है 2 5 जा 10 होता है और p है इंटू q है। सेम बात करें 20qr की, तो 2 5 जा 10 हुआ, तो 2 2 जा 4 5 जा 20 इंटू q इंटू r। और बात करें 30rp की, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 के लिए 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 5 जा 30 r इंटू p। अब इन सब में कॉमन क्या मिला मुझे कॉमन मिला एक तो 2 और एक तीनों में 5। उसके अलावा कुछ कॉमन मिला क्या, नहीं मिला। तो मेरा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, येलो कलर ज़्यादा ठीक लग रहा है। कॉमन फैक्टर मेरे को मिला 2 × 5 यानी कि 10। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को भी कर ही लेते हैं। इससे पहले मैं इसको इरेज कर दूं। एक्सरसाइज 12.1 का पहले क्वेश्चन का 8th पार्ट, इसमें क्या है हमारा
3x² वाई क्यूब कॉमा 10x³ वाई स्क्वायर कॉमा 6x² वाई स्क्वायर एंड जेड। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले की बात करें 3x² वाई क्यूब की, दूसरा है 10x³ वाई स्क्वायर और तीसरा है 6x² वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली करने के लिए सजेस्ट करता हूँ आपको कि इसको बिना कॉमन निकाले अगर ट्राई करना होता तो आप कैसे करते। जैसे पहले में हमारा क्या है 3 है इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। दूसरे की बात करें 2 5 जा 10 इंटू एक्स इंटू वाई। और अगर बात करें तीसरे की तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इन सब में आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए जो सबसे कम पावर वाला होता है जैसे x की पावर 2 y की पावर 2, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, 6 के मतलब हाँ मतलब तीनों टर्म्स में लोवेस्ट पावर जो है x की पावर 2 वो तीनों में है। ठीक है, कॉमन फैक्टर, तो वही हमारा कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ x² और यहाँ y²। देखो x यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, सेम एक x यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कि दो x सब में है और इसी तरह से दो y भी सब में है। तो जो कम से कम पावर होती है किसी भी वेरिएबल की जो सब में, देखो ज़्यादा से ज़्यादा तो सब में नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम जैसे अगर सब में एक x भी होता तो x की पावर 5 होती कहीं और कहीं 8 होती, लेकिन x तो है हमारे पास। तो इससे हमें कॉमन पता चल जाता है कि जो कम पावर में है वो तो सब में है ही। ठीक है, तो वही चीज़ हमें लिखनी होती है। और ज़्यादा समझ में आ जाएगा जब हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।